पति की अकाल मौत का कारण बनेगा पत्नी की यह गलतियों से। પત્નીની આ ભૂલો પતિનું અકાળે મૃત્યુનું કારણ બને છે। These mistakes of wife will cause ultimately death of husband। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को ये वाणी व्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ आपको हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी यह वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आज हम आपको पति की अकाल मौत के कारण बनेगा पत्नी की यह गलतियों से का रहस्य, इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शादीशुदा महिलाएं जरूर देखें, यह गलतियों पति की जान लेती है। दोस्तों, औरत की यह गलतियों के कारण पति की मृत्यु पहले ही हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये गलतियों कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्दी होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें कि अर्धांगिनी कहे जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल है ताकि पति की उम्र लंबी हो सके। लेकिन कुछ ऐसी मान्यता है जिन्हें मानने से भी अशुभ घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों अक्सर किसी के बाहर जाने पर कुछ काम करने से मना करते हैं। इसका सीधा संबंध पति की आयु पर और उसके स्वास्थ्य से होता है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ कामों के बारे में जो पति के बाहर जाने के बाद सुहागिनों को नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण। मृत्यु के प्रकार के कई रहस्य। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु पाता है, कोई अत्यंत दुखी होकर इस लोक से विदा लेता है, लेकिन सबसे भयानक मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी, धार्मिक पूजा पाठ नहीं करने या कोई हादसा, यह सब अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भोगना पड़ता है। मृत्यु कितने प्रकार के होते हैं? मृत्यु दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सामान्य मृत्यु, नेचुरल डेथ। अपने उम्र सीमा पार करने के बाद सामान्य रूप से मौत होना सामान्य मृत्यु यानी नेचुरल डेथ कहलाता है। दूसरा नंबर है अकाल मृत्यु। किसी मनुष्य का अचानक मृत्यु हो जाना अकाल मृत्यु कहलाता है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें समय ही व्यक्ति का शरीर छीन जाता है, लेकिन उसके तन से अलग हुई आत्मा को यमलोक में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलती है। जब तक उस आत्मा को वास्तविक मृत्यु के समय नहीं आ जाता, तब तक वह आत्मा पृथ्वी लोक पर भूत पिशाच प्रेत बनकर भटकती रहती है। यह तो जाहिर सी बात है कि हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से बहुत ऐसी आत्मा होती है जो सदियों तक इसी पृथ्वी पर भूत प्रेत बनकर इसी पृथ्वी पर रह जाती है, और इसका मुख्य कारण उसका अकाल मृत्यु होना है। वट सावित्री व्रत के दिन ना करे ये काम। वट सावित्री व्रत के दिन काले या नीले रंग के कपड़े न पहने, यह अशुभ फल देता है। इस दिन लाल, हरे, पीले रंग पहने, ना ही काली चूड़ियाँ पहने। वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के वृक्ष को नुकसान ना पहुँचाए। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और पेड़ के तने पर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं। ध्यान रहे कि इस दौरान उल्टी परिक्रमा ना करें। वट सावित्री के दिन भूलकर भी
किसी बड़े बुजुर्ग को अपमान नहीं करें, बल्कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद ले। इससे आपका जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाएं भी पूरी होगी। करवा चौथ व्रत में भूल से भी न करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा मन चाहा फल। करवा चौथ व्रत रखने के दौरान कई बातों का ख्याल रखना होता है, वरना व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है। जो महिलाएं व्रत रखती है उन्हें खास तौर पर कुछ नियम पालन करने होते हैं, जैसे खान पान से लेकर कई और चीज़ें जो मान्यताओं है उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला इस बात का ध्यान रखें कि काले या भूरे रंग का कपड़ा ना पहने। सफ़ेद और काली चीज़ों का इस दिन अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों का फल मिलता है और पूरे घर को वही खाना चाहिए। गलत आहार करने से पति की आयु हो सकती है कम। उदाहरण के लिए मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें वही बताता है। गरुड़ पुराण एक बहुत पुरानी किताब है जो हमें एक अच्छा वैवाहिक जीवन कैसे जीना है जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। विभिन्न विचारों के प्रति खुला रहना और दूसरे लोगों जो मानते हैं उसका सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में विवाह के बाद सुहागिन महिलाओं द्वारा सिंदूर आवश्यक रूप से लगाया जाता है। सुहागिन महिलाओं द्वारा सिंदूर आवश्यक रूप से लगाया जाता है, साथ ही इससे बहुत ही पवित्र माना गया है। सिंदूर एक तरह से सुहागिन महिलाओं का पर्याय बन चुका है। सिंदूर न केवल धार्मिक दृष्टि से महिलाओं के लिए जरूरी माना गया है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है। सनातन संस्कृति के अधिकतर रीत रिवाजों से वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा होता है। सिंदूर मुख्यतः महिलाओं द्वारा बीज की मांग निकालकर सीधी रेखा में लगाया जाता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है जो ब्रह्मरंध्र ग्रंथि सिर के सबसे ऊपरी बिंदु पर एक छेद या मार्ग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे महिलाओं की मानसिक तनाव कम होती है, साथ ही इससे रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। सुहागिन महिलाओं अपनी मांग में सिंदूर भरती है, उसके पति की आयु लंबी होती है। सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर किसी भी अन्य वस्तु से बढ़कर है। सिंदूर के अलावा मंगलसूत्र भी उन्हें किसी भी अन्य मूल्यवान वस्तु से अधिक प्रिय है। महंगे से महंगे आभूषण भी उनके लिए मंगलसूत्र के आगे कम है। मान्यताएं और उसका विश्वास ही है जो इन चीज़ों को इतना अधिक महत्व देता है। विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाना अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। माना जाता है कि यह सिंदूर उसके पति के संकट से बचाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिपा जाता है, उसके पति को सम्मान दरकिनार कर देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर लंबा और ऐसे लगाए कि सभी को दिखे। सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ। सुहागिन महिलाओं के चूड़ी पहनने से पति की आयु बढ़ती है। इससे 16 श्रृंगार में एक जरूरी श्रृंगार माना जाता है। यही कारण है कि देवी दुर्गा को भी जब श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं तो उसमें चूड़ियाँ आवश्यक होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरी चूड़ियाँ को दान से बुद्ध देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुहागिन महिलाओं को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार चूड़ियों की खन खन से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है।
सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो उसे देखने पर महिलाएं हाथों में चूड़ियाँ पहनती है उनका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहता है, क्योंकि चूड़ी पहनने से सांस और दिल संबंधी होने वाली परेशानियां कम होती है। चूड़ी पहनने से मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और इससे महिलाओं का कम थकान महसूस होती है। विज्ञान के अनुसार कलाई से नीचे से लेकर 6 इंच तक एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। इन पर दबाव पड़ने से शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे में हाथों में चूड़ियाँ पहनने से महिलाएं ऊर्जावान बनी रहती हैं। यह भी है एक वजह। कुछ महिलाओं ने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी बताया है कि महिलाओं के हाथ में चूड़ियाँ पहनना इसलिए भी जरूरी है ताकि घर में चूड़ियाँ की खन खन आवाज से सास को पता चल सके कि बहू घर में काम कर रही है। पति के बाहर जाते ही भूलकर भी न करे सुहागिन महिलाएं ये काम। इन कार्यों को माना जाता है अशुभ। महिलाएं बाल न धोए। ऐसी मान्यता है कि पति जब घर से बाहर किसी काम से जाता है तो महिलाओं को न तो एकदम से बाल धोने चाहिए और न ही बालों को खोलकर झाड़ना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो इससे आपसी रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही धन की कमी होने लगती है। तेल का प्रयोग करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति के बाहर जाने के बाद महिलाएं न तो शरीर पर तेल का इस्तेमाल करें और न ही बालों में तेल लगाए। ऐसा करना अच्छा नहीं होता। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो इससे पति की आयु घटती है। पति के जाने के कुछ घंटे बाद सिर में तेल लगा सकती है। पानी से धुलाई। ऐसी मान्यता है कि पति के घर से जाने के बाद पानी नहीं डालना चाहिए। किसी तरह की धुलाई आदि से भी बचना चाहिए। घर में पानी डालकर धुलाई तब की जाती है जब घर में कोई अनहोनी हो जाती है। इसलिए घर से पति के जाने के बाद भूलकर भी न पानी उड़ेले। गीले बालों में न लगाए सिंदूर। सुहागिनें इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गीले बालों में भूलकर भी सिंदूर न लगाए। ऐसा माना जाता है कि गीले बालों में सिंदूर के बह जाने का डर रहता है, जो कि अशुभ माना जाता है। बालों को ठीक से सूख जाने के बाद ही सिंदूर लगाए। श्रृंगार न उतारे। पति के घर से जाने के बाद महिलाएं इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकदम वे चूड़ी या बिंदी न उतारे। ये बहुत ही अपशकुन होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये करना अच्छा नहीं माना गया है। कुछ देर बीत जाने के बाद ही ऐसा कोई काम करे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, पति की अकाल मौत का कारण बनेगा पत्नी की यह गलतियों से का रहस्य कि इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री रामभाई पटेल ने प्रश्न पूछा है कि अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है। उसका जवाब है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रफल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इस तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उससे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका की मिस डोरोथी ने एक प्रश्न पूछा है कि अकाल मृत्यु का कारण क्या है। उसका जवाब है, जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। ब्राजील देश से मिस लुकास ने एक प्रश्न पूछा है कि मरने से पहले यमराज के 4 संकेत कौन से हैं। उसका जवाब है, बालों को सफ़ेद होने लगना, दांतों को टूट जाना, आँखों की रोशनी का कमज़ोर होना,
और शरीर के अंगों का सही से काम न करना भी मौत से पहले के संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी पति की अकाल मौत का कारण बनेगा पत्नी की यह गलतियों से का रहस्य। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपकी तरह सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।